Hi everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My name is Nikhil Ashtewale and I am the founder and principal of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. आज का जो मेरा टॉपिक है ये है इंसुलिन के ऊपर. माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट इंसुलिन. इंसुलिन के बारे में कई सारी चीज़ें आप सुनते हो. इंसुलिन ये एक हार्मोन है. बहुत सारे लोगों को जानना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन, उसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन बॉडी में कैसे काम करता है, इंसुलिन का सीक्रेशन कब होता है, ओके, और एक्सेसिव इंसुलिन का अगर सीक्रेशन होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इंसुलिन के लेवल को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने उसको अगर कंट्रोल किया तो आपको उसमें से क्या फ़ायदे मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा. और इसलिए अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. So, my today's topic is about insulin hormone. Now, first of all, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे पैनक्रियाज में से सिक्रीट होता है. हमारे जो पैनक्रियाज के सेल है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं. इंसुलिन ये हार्मोन एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है. इंसुलिन हा जो हार्मोन आहे याला एनाबॉलिक हार्मोन असं म्हणलं जातं. इंसुलिन जो है ये एक्चुअली इट इज़ नोन फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन होने के बाद जब उसका ब्रेकडाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज की डिलीवरी करने का काम, वो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम ये इंसुलिन करता है. ओके, और ऐसे वो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज को है उसको कंट्रोल करता है. बेसिकली वो ब्लड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा लिवर में, मसल में, और जो एक्सेस होगा इट विल गेट कलेक्टेड इन द फैट सेल. तो ऐसे वो काम करता है. इंसुलिन इज ऑल्सो नोन टू डू प्रोटीन सिंथेसिस. तो अभी जितने रिसेंट स्टडीज है उन्होंने ये भी बोला है कि इंसुलिन हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, और इसलिए उसको एनाबॉलिक हार्मोन का दर्जा दिया गया है. अब एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इंसुलिन सीक्रेशन अगर ज़्यादा होता है या तो अगर इंसुलिन सीक्रेशन बार बार होता है देन इट इज समवेयर रिलेटेड टू वेट गेन ऑल्सो. मतलब उसके वजह से आपका वजन बढ़ सकता है. ओके, सो नाउ आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इंसुलिन आपको बैलेंस कैसे करना है या तो इंसुलिन को आपको कंट्रोल कैसे करना है. ओके, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अगर आपके फेवर में काम करे सो डेफिनेटली वो आपको एनाबॉलिक इफेक्ट्स देंगे. आपके मसल ग्रोथ में वो अच्छा खासा काम करेगा. तो उसको मैनिपुलेट करना, उसको कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसका मैनिपुलेशन या तो उसका जो कंट्रोल है वो आप कैसे करोगे. वी वांट इंसुलिन टू वर्क इन आवर फेवर, तो वो कैसे करेंगे. सो एक तो आप कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप ऐसे रखिए कि जहां पर आप कार्ब साइक्लिंग का इस्तेमाल करोगे. कार्ब साइक्लिंग मतलब जहां पर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है वहां पर आप लीजिए, और जहां पर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है वहां से आप कार्बोहाइड्रेट को हटा दीजिए. ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा. हम कार्बोहाइड्रेट को अपने वर्कआउट के पहले हम उसको प्लेस कर सकते हैं. ओके, डेफिनेटली हमारे पूरे डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, फैट्स ये सारी चीज़ें होती है, बट मैं आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ पर वर्कआउट के पहले आप कार्बोहाइड्रेट प्लेस कर सकते हो अलॉन्ग विथ प्रोटीन. ओके, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है वो रात के समय में आप कम रख सकते हो, उसे आप कम रखिए, ये भी आप कर सकते हो. अपने डाइट में एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करिए. एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है और ऐसे वो इंसुलिन के लेवल को भी कंट्रोल करेगा. ओके, आपका जो ब्लड शुगर अपटेक है जो सेल्स में वो बेटर कर देता है एप्पल साइडर विनेगर, तो उसका इस्तेमाल करिए. जब आप कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन करोगे तो कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन ऐसे करिए जहां पर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप सिलेक्ट करो. ओके, ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन रखिए.
ऐसे चीज़ों का कंजम्पशन रखोगे तो ये फूड ऐसे होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। ओके, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे अगर आप, तो आपके बॉडी में एनाबॉलिक फंक्शंस होंगे, आपका मसल डेवलप होगा। ओके, और आपको इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जैसे आपका वेट गेन नहीं होगा। ओके, अगर इंसुलिन की कमतरता हो जाती है तो आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल इफ द पैनक्रियास कैनॉट मेक इनफ इंसुलिन, तो आगे चल के लोगों को डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम भी होते हैं। ये सारी चीजों को भी आप अवॉइड कर सकोगे अगर आप इंसुलिन को ठीक से मैनेज कर सको। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी चाहिए। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन इंसुलिन हार्मोन, अबाउट इट्स फंक्शंस एंड हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज subscribe to our channel and also press the bell icon below, and you can follow us on Instagram and Facebook. Till then, stay tuned, train hard, stay fit.